दोस्तों नितेश तिवारी की रामायण मूवी जल्दी आपको सिनेमा हॉल में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये कंफर्म हो चुका है कि नितेश तिवारी रामायण मूवी बना रहे हैं, जिसमें भगवान श्री राम का किरदार निभा रहे हैं रणबीर कपूर, और इसमें माता सीता का किरदार निभाएंगी साई पल्लवी, जो तमिल की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं और बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। दोस्तों पहले रूमर्स फैल रखे थे कि इस मूवी में रावण का किरदार निभा रहे थे ऋतिक रोशन, लेकिन दोस्तों अब यह कंफर्म हो चुका है कि अब इस मूवी में रावण का किरदार ऋतिक रोशन नहीं, कि इसमें रावण का किरदार निभाएंगे अपने केजीएफ चैप्टर के सुपरमैन यश भाई। दोस्तों किसी भी मूवी को हिट कराने के लिए तीन चीज़ चाहिए होती है। सबसे पहली स्टोरी, दूसरा उसका बजट, और तीसरी उसकी स्टार कास्ट। दोस्तों नितेश तिवारी इस मूवी को इतने बड़े लेवल पर बना रहे हैं कि बजट की कोई कमी नहीं होगी। बजट उनको दुनिया भर का किसी प्रोड्यूसर से मिल जाएगा। दोस्तों सुना जा रहा है कि इस मूवी को एक पार्ट में नहीं बल्कि 3 पार्ट में बनाया जाएगा। जैसे आपने हॉलीवुड की मूवी देखी होगी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जिसको 3-4 पार्ट में बनाया गया था, ठीक वैसे ही इस मूवी को भी 3 पार्ट में बनाया जाएगा, क्योंकि 3 घंटे की मूवीज़ में आप पूरी रामायण को नहीं दिखा सकते। दोस्तों पहले पार्ट में भगवान श्री राम और माता सीता, इनकी बॉन्डिंग दिखाई जाएगी, इनके इमोशन दिखाए जाएंगे, और लास्ट के 15 मिनट में यश भाई का कैमियो होगा रावण के किरदार में। दूसरे पार्ट में राम, सीता और रावण की बॉन्डिंग दिखाई जाएगी, उनके इमोशंस और उनके बीच की बातचीत और उनके बीच जो भी स्टोरी दिखाई जाएगी वो सब सेकंड पार्ट में दिखाई जाएगी। और तीसरा पार्ट होगा सर क्लाइमैक्स, जिसमें धुआंधार एक्शन होगा, और तीसरे पार्ट में एडवांस लेवल के एक्शन होंगे। तो इस तरह मूवी 3 पार्ट में बनाई जाएगी। और इस मूवी का बजट करीब कोई अभी तो बताया जा रहा है 800 करोड़ रुपीज़, 1000 करोड़ या 1100 करोड़ के आसपास ही पहुँच सकता है, क्योंकि इस मूवी के वीएफएक्स पर बहुत काम चल रहा है और इस फिल्म के वीएफएक्स पर मेकर्स को पानी की तरह पैसा बहाना होगा। इस मूवी के वीएफएक्स बनाने के लिए ऑस्कर विनिंग कंपनी, जिसका नाम है DNEG, उसको काम दिया गया है, और उस कंपनी ने इस मूवी का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। वीएफएक्स ऑलमोस्ट रेडी हैं, सिर्फ एक्टर्स को उसमें एंट्री लेने की आवश्यकता है और वीएफएक्स के माध्यम से उनको एक्टिंग दिखाने की ज़रूरत है। दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि आदिपुरुष मूवी फ्लॉप रही थी, जिसका बजट भी करीब 600 करोड़ रुपीज़ था। उन्होंने सिर्फ वीएफएक्स दिखाए थे, ना तो उसकी स्टोरी रखी। डायलॉग बाजी उन्होंने इतनी घटिया की। विभीषण थे, उन्होंने टैटू लगा रखे थे। रावण ने बाबर जैसी दाढ़ी रख रखी थी। रावण राक्षस को मांस खिला रहे हैं। डायलॉग बाजी इतनी घटिया थी, कोई स्टोरी नहीं थी। स्टार कास्ट में सिर्फ प्रभास ही जचे थे, बाकी सारी स्टार कास्ट जो थी वो दोयम दर्जे की थी, इसलिए वो मूवी फ्लॉप रही थी। लेकिन नितेश तिवारी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि वो एक नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं। उनकी सबसे पहली मूवी आई थी चिल्लर पार्टी, जिसे नेशनल अवार्ड मिला था। उसके बाद उन्होंने भूतनाथ रिटर्न्स मूवी डायरेक्ट की थी, फिर उसके बाद उन्होंने दंगल मूवी डायरेक्ट की थी, और उसके बाद फिर उन्होंने छिछोरे मूवी डायरेक्ट की थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत एज ए लीड एक्टर जिन्होंने काम किया था। तो दोस्तों नितेश तिवारी के बारे में किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। वो भले ही इस मूवी को बनाने में कुछ समय लें, 1 साल लें, 2 साल लें, 3 साल लें, लेकिन वो इस मूवी को जब भी दर्शकों के सामने लाएंगे तो ये मूवी रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करेगी और दर्शकों से बिल्कुल कनेक्ट करेगी। और वे किसी तरह के घटिया डायलॉग, घटिया स्टार कास्ट इस मूवी में नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आदिपुरुष मूवी का क्या हश्र हुआ था और कितनी गालियाँ ओम राउत को, मनोज मुंतशिर को और इस मूवी के मेकर्स को पड़े थे। क्योंकि दोस्तों रामायण मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं है, सिर्फ एक एंटरटेन करने का साधन नहीं है। ये मूवी हमारे दिलो दिमाग पर छाई हुई है, और ये रामायण हमारे भगवान श्री राम और माता सीता की एक गाथा है, एक पवित्र गाथा है। इसको हम किसी भी तरह से डिफेम नहीं कर सकते, और ना ही किसी डायरेक्टर, मेकर, सेक्टर को इसको डिफेम करना चाहिए, कि भगवान श्री राम से सभी लोग कनेक्टेड हैं और भगवान श्री राम को लोग अपना आदर्श मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं।